नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जीके एंड जीएस के प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है, गुलबर्गा कब तक बहमनी राज की राजधानी थी? तो आप लोग बताएंगे कि एक नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यानी गुलबर्गा कब तक बहमनी राज की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1425, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 2 नंबर, गुलबर्गा और बीदर शैली की वास्तुकला को निम्नलिखित में से किस राजवंश ने संरक्षण दिया था? तो आप लोग बताएंगे कि 2 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यानी गुलबर्गा और बीदर शैली की वास्तुकला को निम्नलिखित में से किस राजवंश ने संरक्षण दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी बहमनी राजवंश। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, यानी तीसरा नंबर प्रश्न में। तीसरा नंबर प्रश्न है कि शिवाजी द्वारा किन नौसैनिक दुर्गों का निर्माण किया गया था? तो आप लोग बताएंगे कि 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है, नाना साहब के सेनापति कौन थे? तो आप लोग बताएंगे कि 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यानी नाना साहब के सेनापति कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा तात्या टोपे, यानी ऑप्शन नंबर 4। तात्या टोपे 1857 के भारतीय विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे और नाना साहब की सेना के सेनापति थे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, यानी 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था? तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा पानीपत तृतीय, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी 6 नंबर पे। 6 नंबर प्रश्न है, मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आप लोग बताएंगे कि 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी 7 नंबर पे। 7 नंबर प्रश्न है, मराठों द्वारा दक्कन में जमींदार द्वारा दावा किए जाने वाले भूमि राजस्व के 25% को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो आप लोग बताएंगे कि 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो 7 नंबर का राइट आंसर होगा चौथ, यानी ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, यानी नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर। शिवाजी महाराज का जन्म स्थान कौन सा मराठा किला है? तो आप लोग बताएंगे कि 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा केवल एक विकल्प विकल्प सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, यानी 9 नंबर। निम्नलिखित में से किस युद्ध में होलकर अंततः अंग्रेजी द्वारा पराजित हुए थे? तो आप लोग बताएंगे कि 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यानी निम्नलिखित में से किस युद्ध में होलकर अंततः अंग्रेजों द्वारा पराजित हुए थे? तो आप में इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी 10 नंबर पे। पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी ने मुगलों को कितने किले सौंपे थे? तो आप लोग बताएंगे कि 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी ने मुगलों को कितने किले सौंपे थे? तो इसका राइट आंसर होगा 23, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी 11 नंबर पे। निम्नलिखित में से किसने मुगल काल के दौरान शाही घराने की जरूरतों को पूरा किया? तो आप लोग बताएंगे कि 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यानी निम्नलिखित में से किसने मुगल काल के दौरान शाही घराने की जरूरतों को पूरा किया? तो इसका राइट आंसर होगा मीर समन, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यानी 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा के तीसरे खंड का नाम क्या है? तो आप लोग बताएंगे कि 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यानी अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा के तीसरे खंड का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आईन ए अकबरी, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी 13 नंबर पे। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके सैन्य या तोपखाने शाखा का सम्मान नाम तोपखाना था?
तो आप लोग बताएंगे कि 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। यानी निम्नलिखित में से किसके सैन्य या तोपखाने शाखा का सम्मान नाम तोपखाना था। तो इसका राइट आंसर होगा मुगल वंश, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर पे। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वास्तुकला को चार बाग शैली में बनाया गया है। तो आप लोग बताएंगे कि 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं यानी 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला औरंगजेब द्वारा निर्मित की गई थी। तो आप लोग बताएंगे कि 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला औरंगजेब द्वारा निर्मित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीबी का मकबरा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित एक मकबरा है और इसे औरंगजेब ने अपनी पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर पे। 16 नंबर प्रश्न है कौन मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था। तो आप लोग बताएंगे कि 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। यानी कौन मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर पर। मेहरुन्निसा ने जिन्हें बाद में के नाम से जाना गया में जहांगीर के शासनकाल के दौरान काफी राजनीतिक शक्ति रखती थी। तो आप लोग बताएंगे कि 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो 17 नंबर का राइट आंसर नूरजहां होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर पे। 18 नंबर प्रश्न है नूरजहां की मुहर पर प्रयुक्त उपाधि पदशाह बेगम उनकी किस भूमिका को दर्शाती है। तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सप्रभु महारानी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर पे। 19 नंबर प्रश्न है कि ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुस समद के साथ किस मुगल शासक के आने की बात कही जाती है। तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी आज का लास्ट प्रश्न 20 नंबर। जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया। तो आप लोग बताएंगे कि 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। यानी जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।